नाजरीन जरा तसव्वुर करें, अफ्रीका के सहरा की बेरहम रेत जहां बरसों से बारिश का नामो निशान नहीं, और फिर अचानक एक ऐलान जो दुनिया के माहिरीन को हिला के रख देता है। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रौरे कहते हैं, हम अपने सहरा में एक ही दिन में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं, ना ही किसी फिल्म का मंजर है, बल्कि एक ऐसा गैर मामूली मंसूबा जो या तो तारीख बदल देगा या एक नए बहरान को जन्म दे देगा। आखिर ये खरगोश सहरा में क्या करने वाले हैं? क्या ये एक माहौलियाती करिश्मा है या फितरत के साथ एक खतरनाक खेल? आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो मगरबी मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वो राज जो ट्रौरे के इस हैरान कुन मंसूबे के पीछे छुपे हैं। तो तैयार हो जाएं इस कहानी को सुनने के लिए इब्राहिम ट्रौरे के उस हैरान कुन मंसूबे के बारे में जिसने पूरी दुनिया भर के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। ये मंसूबा है खरगोशों का। जी हाँ, ट्रौरे ने अपने मुल्क के सहरा में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मंसूबे पर क्यों जमी हुई हैं, और क्या ये फैसला बर्किना फासो की तकदीर बदल देगा या इसे एक नई मुश्किल में डाल देगा? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, हाल ही में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रौरे ने एक गैर मामूली ऐलान किया। दारुल हुकूमत वागाडुगू में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल डालें। और फिर उन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज अदा किए कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे एक नाकाबिले यकीन माहौलियाती मंसूबा कहा तो कुछ ने तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है, लेकिन ट्रौरे के चेहरे पर पूरा एतमाद था। इनके मुताबिक ये सिर्फ खरगोश छोड़ने का मंसूबा नहीं था, बल्कि एक सब्ज इनकलाब का आगाज था। दरअसल बर्किना फासो का माली इलाका बरसों से खुश्क साली, रेत के तूफानों और सहरा के फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों का नामो निशान मिटता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। ट्रौरे जानते थे कि अगर इस रुझान को ना रोका गया तो चंद दहाइयों में बर्किना फासो का एक बड़ा हिस्सा रहायश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन माहौलियात के साथ बैठकर एक अनोखा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाएगा जहाँ लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। दोस्तों, ट्रौरे ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा है कि दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त जमीन को काबिल काश्त बनाना हो तो वहाँ जदीद ज़राई मशीनों, महंगे ट्रैक्टरों और भारी भरकम आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और उसे नरम बना देती हैं। लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर में होता है, जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बर्किना फासो जैसी खस्ता हाल मईशत रखने वाली रियासत के लिए ये एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क में पहले ही गजाई किल्लत, बिजली के बहरान और बुनियादी सहूलतों की कमी है। ऐसे में इतना सरमाया मशीनों पर लगाना गोया अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज करना था। यही सोचकर ट्रौरे ने एक नया रास्ता इख्तियार किया, एक ऐसा मंसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और इंसान को सिर्फ हालात साजगार बनाने हों। उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और ये तय किया कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वहाँ अपनी बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहाँ रहते हैं वहाँ मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म हो जाती है और जड़ों तक हवा और नमी पहुँचती है और ज़ेरे जमीन पानी का बहाव बेहतर हो जाता है। इस तरह चंद ही सालों में वही जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नरम और जरखेज बन सकती है। ट्रौरे ने कहा, अगर हम ये काम मशीनों से करते हैं तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का रकबा ही संवर पाए, लेकिन खरगोशों के इस्तेमाल से ये काम कम लागत, वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन होगा। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के जखीरे बनाने, शजरकारी करने और मुकामी अफराद को रोजगार फराहम करने पर खर्च किया जाएगा, ताकि एक ही वक्त में माहौल भी संवरे और अवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। इनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं बल्कि मईशत को सहारा देने का भी जरिया है, और अगर ये कामयाब हुआ तो बर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। नाज़रीन, ये मंसूबा महज एक नजरिया नहीं था, बल्कि इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी रिसर्च पर थी। ट्रौरे ने कहा कि ये उन्होंने दुनिया के दीगर खितों में ऐसे तजुर्बात का मुताला किया है जहाँ मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साखत बदली गई है और वहाँ सब्जा लौट आया है। लेकिन फर्क ये था कि ट्रौरे इस मॉडल को अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई खित्ते में आजमाने जा रहे थे। इनका मकसद सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि इस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाने और पानी के निजाम को बेहतर करने में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी
इसी के साथ साथ मकामी गाँव को कहा गया है कि वो मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगी, जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराक के जखायर में शामिल करेगी। ट्रोडे ने ऐलान किया है कि ये खरगोश सहरा के 1 लाख हेक्टेयर रकबे में छोड़े जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल सब्जा है, बाकी मुकम्मल तौर पर रेत का समंदर है। लेकिन मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में कम से कम 80% इलाके के काबिल काश्त बनाया जाए। ये सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए। कुछ मगरबी मीडिया हाउसेज ने दावा किया है कि ट्रोडे का ये मंसूबा हकीकत से ज्यादा एक सियासी शो लगता है, लेकिन बर्किना फासो के लोग इसे एक उम्मीद की किरण समझ रहे हैं। इनके लिए ये सिर्फ माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि बका की जंग है। ट्रोडे का कहना है कि ये कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाजुन को बेहतर बनाएगा बल्कि पानी के जखायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नरम मिट्टी की सतह बुलंद होगी, क्योंकि नरम मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में ज़ेरे जमीन पानी की सतह बुलंद होगी और कुछ कुएं दोबारा भरने लगेंगे। इनका विजन ये है कि एक दिन यही इलाके न सिर्फ सब्ज होंगे बल्कि यहाँ फल, सब्जियां और चारा भी उगाया जा सकेगा। इसी तरह बर्किना फासो को जो खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा होगा। इब्राहिम ट्रोडे ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक माहौलियाती कदम नहीं बनाया बल्कि इसे अवामी शमूलियत का हिस्सा भी बनाया है। सहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं वहाँ मुकामी गाँव के लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कुछ लोग खरगोश की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के जखायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। ट्रोडे का कहना है कि जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलते देखेंगे तो इनका इस जमीन से रिश्ता मजबूत होगा, वो इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा बर्किना फासो के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियत गाह भी साबित होगा, जहाँ वो माहौलियाती तहफ्फुज और ज़राअत के मजीद मगर कुदरती तरीके सीख सकेंगे। ट्रोडे पर उम्मीद है कि चंद सालों बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद वो भी महंगी मशीनरी और गैर जरूरी अखराजात से बचते हुए इसी कुदरती मॉडल को इख्तियार करें। यूं छोटे से मुल्क का ये मुनफरद कदम पूरे बर्रे आज़म में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का ये तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद साल करेंगे। मगर एक बात तय है कि ये कामयाब हो गया तो वाकई ही इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि ये मंसूबा बर्किना फासो की तारीख का एक बहुत बड़ा माहौलियाती जुआ है। नाज़रीन, अगर आपको ये मंसूबा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। अब हम मिलते हैं एक अगली नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।